चाहते हैं सरकार अपना स्टैंड है जो क्रिस्टल क्लियर रखे। जब परीक्षा आयोजित करनी है तो जैसे यूपीएससी परीक्षा आयोजित करती है तो यूपीएससी के ऑफिस के बाहर आज तक कभी किसी ने धरना नहीं दिया, कभी कोई यूपीएससी की चीजों को, अनियमितताओं को लेकर परीक्षा से संबंधित कोई भी जंतर मंतर पर जाकर नहीं बैठा। तो कहीं ना कहीं यूपीएससी अपने आप में एक संस्था के रूप में लोगों को यूपीएससी के अंदर भरोसा है, तो ऐसा भरोसा आरपीएससी के ऊपर यहाँ पे लोगों को कायम नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 2016, 2018, 2021, 2023 और ये 2024 इन सभी मुख्य परीक्षाओं की बात करें तो हर बार अब से पहले तक भी परीक्षाएं स्थगित होती रही हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई अनियमितता, संस्थागत अनियमितता जो हो रही है। और आरपीएससी असल में ये सरकार के आधार पे चीजें गलत है, क्योंकि आरपीएससी संस्था है जो सरकार के निर्देशों पे कार्य करती है। और दूसरी बात अगर देखा जाए तो जैसे यूपीएससी एक कैलेंडर जारी करती है, उस कैलेंडर में प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा और जो शेड्यूल है पूरा उसको एक साल पहले, प्री परीक्षा की जो डेट होती है, जैसे 2026 की जो प्री परीक्षा मई में प्रस्तावित है उसके बारे में जो पूरा शेड्यूल जो है तो 2025 मई में दे दिया गया, मतलब 12 महीने पहले दे दिया गया है। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी है जो एस्पिरेंट है जो आराम से पहले कर सकता है। उसके बाद में प्री परीक्षा की तैयारी दिसंबर के आसपास से स्टार्ट करके मई में 2026 में प्री परीक्षा भी दे सकता है। और उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा की जो तैयारी करी थी उसको रिवाइज कर सकता है, जो भी 3 माह का प्री और मुख्य परीक्षा के बीच में समय दिया जाता है उसमें। यहाँ पे चुनौती ये है कि ये जस्ट इन्होंने शेड्यूल दिया है 31 दिसंबर 2024 को कि आपकी प्री परीक्षा 2 फरवरी को होनी है और जून में जो है 17-18 जून को जो है आपकी मेंस परीक्षा होनी है। 17-18 जून को मेंस परीक्षा होनी है, उसकी तैयारी है जो दिसंबर जनवरी में तो कर ही नहीं सकता अभ्यर्थी, क्योंकि प्री पास करोगे तभी तो आप मेंस की तैयारी करोगे। तो दिसंबर तो गए, जनवरी में 30 दिन की कम से कम तैयारी चाहिए प्री के लिए। 2 फरवरी को परीक्षा देगा, उसके बाद में पास करेगा। 3 फरवरी से व्यक्ति सोचेगा कि अपन है जो मेंस की तैयारी करते हैं। तो फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचे तो उनको 3 माह का समय मिला है ओनली, और 25 से ज्यादा विषय जो हैं। और यहाँ पे कॉपी जांच करने का जो तरीका है, यहाँ पे यूपीएससी विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछती है। तो मान लो आपने 2 साल पूर्व में भी कुछ पढ़ा है तो उसका विश्लेषण है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीजें हैं, उनको बाद में भी आप लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल रटे रटाए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 25 से ज्यादा सब्जेक्ट को एग्जैक्ट डेटा के रूप में रटना और अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए 6 महीने का कम से कम समय, अगर इस तरीके से 3-3 साल में वैकेंसी पूरी करते हैं तो कम से कम मुख्य परीक्षा के लिए 6 महीने का समय तो उनको देना ही चाहिए। और अगर 6 महीने का समय नहीं देते, 3 महीने का देते तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने का दीजिए। लेकिन आप प्री परीक्षा की तिथि से 1 साल पहले आप अपना कैलेंडर जारी कीजिए, ताकि हम पहले से मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लें, फिर प्री परीक्षा दे लें और उसके बाद में मुख्य परीक्षा के सिलेबस को रिवाइज करके और हम परीक्षा दे के आए और सफलता की हमारी संभावनाएं बढ़ जाए। तो इस तरीके की अनियमितताओं को इनको सही करना चाहिए। दूसरी चीज, ऑपरेशन सिंदूर जैसे यहाँ पे हुआ है तो राष्ट्रीयता की बात बीजेपी करती है, राष्ट्रीय मुद्दों के साथ में जुड़ाव रखती है। तो जितने भी फौजी भाई हैं यहाँ पे जो परीक्षा दे रहे हैं वो उनको अपनी लाइफ में एक ही मौका एक तरीके से मिलता है परीक्षा को देने का। और जब ब्लैकआउट की सिचुएशंस बॉर्डर एरियाज में वो पढ़ाई नहीं हो पाई, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई। तो एक तरीके से समानता का अधिकार जो है कि अवसरों की समानता, आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें दिया गया है कि सभी को, चाहे से वो किसी भी पहचान को धारण करता हो, चाहे से वो फौजी हो, चाहे से वो सरकारी जॉब में हो, चाहे से वो नहीं हो, सभी को एक बराबर का अवसर किसी परीक्षा में सिलेक्ट होने के लिए मिलना चाहिए, जो कि उनको नहीं दिया गया ऑपरेशन सिंदूर के चलते। तो अपने राष्ट्रीयता के वादे को बीजेपी सरकार को पूरा करते हुए उनको एक बराबर का अवसर देना चाहिए।